आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। और सेवर भाई और भिड़े। जेठालाल, क्या सूट बूट मफलर वापस फॉरेन जा रहे हो? अरे नहीं ना, दुकान जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा। बस इधर इंडिया में यही प्रॉब्लम है, सब सोचते बहुत है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ सोचते ही है, काम कोई नहीं करता है। अगर कोई काम पे जा रहा होता है तो उसको रोक के फालतू के सवाल पूछते हैं। लंदन का सिस्टम कैसा है भीड़ है, कोई काम पे जा रहा होता है ना तो कोई उसे रोकता नहीं है। वो घर से निकला डायरेक्ट सीधा काम पे पहुंच के काम चालो। अगर गलती से भी किसी ने उसको रास्ते में रोका ना तो तुरंत सुना देता है, भाई कुछ काम धंधा है क्या नहीं है? कोई काम पे जा रहा है उसको बीच में रोक के ऐसा फालतू का टाइम पास कर रहा हो? कुछ मैनर्स है क्या नहीं? आई एम सॉरी जेठालाल। क्यों? नहीं, तुम काम पे जा रहे हो और तुमको रोक के मैंने फालतू का सवाल किया। अरे नहीं, अरे यार तू गलत समझ रहा है। दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। वो तो मैं तुमको खाली लंदन में क्या सिस्टम होता है ना वो बता रहा था। तुम शिक्षक हो ना, तो क्या तुम अपने बच्चे लोगों को ये लंदन के मैनर्स के बारे में बता सकते हो? उसके लिए। अच्छा अच्छा, और भी कोई बातें हैं लंदन की मैनर्स वाली? बहुत है, बहुत। अरे भाई तुम सुनते सुनते थक जाओगे, उतनी बातें हैं मैनर्स की। लेकिन अभी क्या थोड़ा लेट हो रहा है दुकान जाने के लिए। मैं शाम को आऊंगा ना, बैठ कर सब बताऊंगा। लाइफ बदल जाएगी तुम्हारी। थैंक यू। चलो। ओके, थैंक यू। काय माणूस है, 15 दिन लंदन क्या जाके आया, मैनर्स पे भाषण दे रहा है। अरे पहले अपने घर वालों को सिखाओ मैनर्स क्या होते हैं। खुद के बापूजी बालकनी में खड़े रह के ये भीड़ है क्या? ये सोसाइटी के कंपाउंड में थूकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैनर्स है कि नहीं? अरे नहीं वो मैं क्या नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, अगर तुम ही ऐसी हरकत करोगे तो कैसे चलेगा? अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो कि रास्ते में कहीं भी थूकते रहो? नहीं। अगर थूकना है तो अपने घर के वॉश बेसिन में जाके थूको और फिर नल को चालू करके उसे फ्लश कर दो। वो तो मालूम है पोपटलाल। फिर भी थूकते हो रास्ते में। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। मैनरलेस। पोपटलाल कहाँ से कहाँ बोल। अरे बहू। हाँ जी बापूजी। ये चौघड़िए के हिसाब से आज का दिन इस महीने का सबसे अशुभ दिन है, तो हो सके तो घर से बाहर मत जाना। ठीक है बापूजी। गुड मॉर्निंग जेम्स। गुड आफ्टरनून जेठा भाई। अरे हाँ, दोपहर हो गई। क्या बात है, आज सूट बूट में? अभी लंदन जाके आया ना। और छोटा जेम्स कैसा है? चलो मिलते हैं। हाँ। आइए कहिए साहब, आप क्या खरीदना चाहेंगे? टीवी, फ्रिज, मोबाइल? अरे कुदरत की लीला भी अपरंपार है। आप तो बिल्कुल मेरे सेठ जेठालाल गड़ा जैसे ही लगते हैं। नटू काका, मैं आपका सेठ जेठालाल गड़ाई हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे सेठ जी तो लंदन गए हैं। अरे मैं लंदन से आ गया। अरे आप लंदन से कब आए? कल। अरे तो सेठ जी आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं एयरपोर्ट पर आपको छोड़ने आया था तो लेने भी आता ना। इसीलिए नटू काका मैंने आपको नहीं बताया। क्या? हाँ। अच्छा नटू काका, ये बताइए कि आपने मुझे सचमुच में नहीं पहचाना? नहीं, आप इधर के बिल्कुल लगते ही नहीं है। हाँ, लगता हूँ ना, लंदन का फॉरेनर। नहीं, अफ्रीका के जंगल से आए हो, ऐसे लगते हो। क्या? और नहीं तो क्या। आप जब लंदन गए थे तो कितने अच्छे बाल थे आपके, और ये क्या बालों का हल करके आ गए आप? एक व्यापारी आदमी को ऐसे बाल अच्छे लगते हैं? नटो काका, आप नहीं समझेंगे।
यह लंदन का लेटेस्ट स्टाइल है। इसको क्या बोलते हैं वो, स्पाइक स्टाइल। यह स्टाइल कराने में 25 पाउंड का खर्चा किया मैंने उधर। लो बोलो, बालों के पीछे ही सब फालतू खर्चा करते हो। और मैं आपसे कहता हूँ सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, तो वो नहीं बढ़ाते। वो छोड़िए नाटू काका, मैं आपके लिए लंदन से गिफ्ट लेके आया हूँ। हैं? लंदन से आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? क्या क्या? ये देखिए। मोबाइल तो है मेरे पास। अरे यार, क्या क्या? ये देखिए। ये क्या 50 ग्राम पेड़ा? अरे बॉक्स छोटा है लेकिन उसके अंदर बहुत महंगी चीज है। अच्छा, तो मुझे लगता है आप मेरे लिए लंदन से सोने का पेंडेंट लाए हैं। ये क्या? सुनने का मशीन। इसको आप कान में लगाएंगे ना तो आपकी कानपुर की स्ट्राइक खत्म। अरे लेकिन सेठ जी, मैं थोड़ा बहरा हूँ, मुझे तो सब सुनाई देता है। हाँ? क्या क्या बोले आप? देखा देखा, नहीं सुनाई दिया ना? तो अभी अच्छा सुनिए, जरा पिछले 15 दिन का हिसाब निकाल कर रखिए। तब तक मैं जरा बैंक में मैनेजर को मिल के आता हूँ। जी सेठ जी। मेरी समझ में नहीं आता, बाकी सब तो मैंने सुना, सिर्फ बीच में सेठ जी क्या बोले वो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? मोए मोए बेचवान गया था मैया। अरे वाह सुनीता, तेरी सब्जी तो आज एकदम ताजी लग रही है। अच्छा, मुझे 2 किलो ककड़ी देना और 2.5 किलो गोभी और टमाटो 2 किलो। नमस्ते भाभी जी। हेलो। और भाई भिंडी कैसे दी? 20 रुपया पाव, 80 रुपया किलो। इतनी छोटी छोटी भिंडी और इतनी महंगी? अरे इससे बड़ी भिंडी और कहीं नहीं मिलेगी। बैंगन कैसे दिए? बैगन भी वही भाव है साहब। और ये टमाटर? अरे टमाटर 40 रुपया किलो मिलेगा। 40 रुपए किलो? लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। और ये देखिए साहब, ये जो गोभी है वो 30 रुपया किलो है। करेला है वो 25 रुपया पाव किलो आएगा। दूधी 60 रुपया किलो। आपको क्या दूं? ओ हो, सारी सब्जियों के इतने ऊंचे दाम। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन सब्जियां सोने के भाव बिकेगी। हाँ अरे हाँ पोपट भाई, फिर तो औरतें शादी में गहनों की जगह सब्जियां पहनकर जाएंगी। हाँ, और कानों में बाली की जगह बैंगन के झुमके होंगे। और गले में भिंडी का नेकलेस। और हाथ में कंगन की जगह शिमला मिर्च का सेट होगा। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सारे सोसाइटी वालों को ये सब्जी वाली से सब्जी लेना कैंसिल कर देना चाहिए। हाय जॉनी, तब जाकर इनकी काला बाजारी खत्म होगी और ये सारी सब्जियां पानी के दाम बिकेगी। इतनी महंगी होती है सब्जी। अब क्या करूं सेठ, बारिश ही इतनी देरी से आई है तो इसमें मेरा क्या दोष है? बराबर है पोपटलाल भाई, सब्जी के दाम ज्यादा हो तो भी उपवास तो नहीं रख सकते। हाँ, हंस तो उपवास के दिन भी उपवास नहीं रख सकते। ठीक है भाई, तुम्हारे पास सस्ता क्या है ये बताओ। ये लीजिए नींबू, 5 रुपए के 3 आएंगे। वो भी इतने सूखे हुए, 2 बूंद रस भी नहीं निकलेगा इसमें से। सब्जी कैसे बनाऊंगा मैं? अरे तो आप 10 के 6 ले लीजिए ना। पोपट भाई, मैं क्या कहती हूँ, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? ये रोज रोज खरीदी से मुक्ति तो मिल जाएगी आपको। हाँ। फिर हम लोगों को एक नई भाभी की कंपनी भी मिल जाएगी, क्यों? हाँ। यस। भाई सोच तो मैं भी रहा हूँ कई सालों से, लेकिन कोई ढंग का मिलना भी तो चाहिए ना। क्या बात है। चलो एक काम करो, 50 ग्राम भिंडी दे दो। हाँ? हाँ? अरे क्या सेठ,
50 ग्राम में आप क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे? ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपना काम करो। 50 ग्राम से 1 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए। माधवी भाभी आप देखना जरा ठीक से। हाँ सुनीता, एक बार पोपटलाल भाई की शादी हो जाने दो, फिर तो वो किलो किलो में सब्जी लेंगे।